तो वेलकम टू द कैफे आईएएस। एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है और आई होप सब स्वस्थ होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम ठीक चल रही होगी। आज के लेक्चर में क्विकली हम बात कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो इमरजेंसी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। सो पहला क्वेश्चन 2018 की बात करें तो इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 यानी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं हम, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट दें तो उसमें इंपैक्ट पूछा गया क्या क्या हो सकता है प्रेसिडेंट अगर एज्यूम करता है पावर एक्सरसाइज करता है। पहला, असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, नो, आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल तब तक सस्पेंड की जा सकती है, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। फर्स्ट इज रॉन्ग। अब पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके तो साथ साथ में फिर आप एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नाउ कम्स टू द सेकंड और लेट्स कम टू द सी, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन द स्टेट। आर्टिकल 9 सस्पेंड कब होता है? नेशनल इमरजेंसी के केस में। आर्टिकल 358 हमने जो देखा था, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, स्टेट इमरजेंसी में नहीं है ये प्रोविजन। डी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। और बी देखिए, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो बी और डी में क्या है? बी ठीक लग रहा है क्योंकि अथॉरिटी जो होती है लॉ मेकिंग की, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि इस पर लॉ, स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो जो अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की, दैट इज पार्लियामेंट। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर वुड बी योर बी, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था। विच ऑफ द, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आपने एक बार अच्छे से वीडियो देख लिया ना इमरजेंसी प्रोविजन जो कल आया था, तो बहुत ही सिंपल आपको लगेंगे क्वेश्चंस और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए खुद आप एक्सपीरियंस कीजिए इनको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड देखो आप, पहला तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछ रहा है कि, दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन सिली मिस्टेक सबसे आते हैं होंगी कि नॉट नेसेसरली, इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस जो 3 मेंशन है उनमें से आपको बताने हैं कि मैंडेटरी कॉन्सिक्वेंसेस कौन से नहीं है, राइट। तो पहला है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंडेटरी है? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट, तो क्रॉस, ये देखिए। सेकेंड बाई ये रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, यस, प्रेसिडेंट होता है वो रिमूव कर देता है, डिसमिस कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट रूल में, यस। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं और लोकल बॉडीज का कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, ये भी गलत है। तो यहाँ पे नॉट मैंडेटरी कौन से हो गए? फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर वुड बी बी, 1 and 3 ओनली, राइट। तो इस तरह से आपको आंसर टिक करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड रिसेंटली 2022, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में बहुत सारी और भी चीज़ें देखेंगे हम, जब और प्रोविजंस देख रहे होंगे उसके लिए भी और वीडियो आएंगे, बट ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इमरजेंसी प्रोविजन कवर हो चुके हैं और प्रेसिडेंट वाला भी कवर हो चुका है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। पहला देखते हैं, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की? नहीं है, पार्लियामेंट इसको अप्रूवल करता है, रेटिफाई करता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को, तो अप्रूवल लोकसभा राज्यसभा दोनों करते हैं, तो एक्सक्लूसिव पावर है? नहीं है। तो 1 and 3 वुड बी, जहाँ पे 1 ऑप्शन आ रहा है वो गलत हो जाएगा, तो ए एंड सी गलत हो गए, तो आंसर इधर 2 ओनली और 3 ओनली। तो हमने प्रेसिडेंट के लेक्चर में देखा था कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा के एमपी आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की, तो 3 ओनली भी नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है या नहीं पता है, तो आंसर आप टिक कर ही सकते हैं, दैट आंसर इज 2 ओनली। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो सिर्फ लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो ये हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे इस लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर, दोनों की सिमिलर कौन सी है, ठीक है, इस तरह की हम देख लेंगे। तो आंसर इज 2 ओनली। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द इमरजेंसी क्लेम्ड, न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। तो कौन से 5-year प्लान के दौरान इमरजेंसी था? तो आंसर इसका है आपका फिफ्थ प्लान कब आया था? 1974 से 1978 में, ठीक है। इसमें इमरजेंसी ऑपरेट होना सीज हुई और जनता गवर्नमेंट, नए इलेक्शंस भी हुए इस ड्यूरेशन में और जनता पार्टी इलेक्ट भी हुई थी, ठीक है। तो इस 5th ईयर प्लान का
जो फोकस था वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, जो गरीबी हटाओ वाला नारा चला था, और जस्टिस, ठीक है। अब जो इमरजेंसी आई थी वो आई थी 1975 में, ये हमने देख ली। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इकोनॉमी का कुछ कॉन्सेप्ट उठा के पॉलिटी में ऐड कर दिया उस, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा, ब्रॉड ओवरव्यू होगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज 5th ईयर प्लान वेयर न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी 5th। तो आज के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस के प्रीलिम्स के PYQs में इतना ही था। अगेन, जो भी आपके पास गुड प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो, आज से वायलेंटली एग्जीक्यूट करो, और जो भी इंप्रूवमेंट होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करते जाओ, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपके पास परफेक्ट बनाने के लिए बहुत समय बचा नहीं है, और अगले वीक करके टाइम निकल जाएगा, और सिर्फ 50 डेज अराउंड बाकी हैं। सो गेट गोइंग और कीप द स्पिरिट हाई। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं KFAIS के अगले लेक्चर में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।